हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोल के जो पीजी के एडमिशन है, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो एडमिशन है, उसके आज हम डिटेल में जानेंगे कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है, कोर्स लिस्ट यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है ना, पूरा आज हम समझेंगे। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो कि आपको एडमिशन से पहले परेशान करती है। तो आज हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एसओएल से पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ़िलहाल अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाएंगे। वीडियो उनके लिए भी है, वो भी आप इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, एसओएल के अंदर जो होता है, यहाँ मैं एमबीए की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एमबीए भी पीजी कोर्स है, बट वो एक अलग कोर्स है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एमए के लिए। तो पीजी के टोटल जो कोर्सेज़ की संख्या है एसओएल के अंदर वो 5 है बस। कौन कौन से? पहला है आपका एमए हिंदी, दूसरा एमए हिस्ट्री, तीसरा एमए पॉलिटिकल साइंस, चौथा है एमए संस्कृत और एक है आपका एमकॉम। बस यही 5 कोर्सेज में जो एसओएल है पिछले कई सालों से ये 5 कोर्सेज आपको ऑफ़र करता है पीजी कोर्सेज़ के अंदर। वहीं एमबीए का जो कोर्स है वो प्रोफेशनल है, वो कोर्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 5 कोर्सेज में अगर आप एमए किससे भी करना चाहते हो, चाहे आप एमकॉम करना चाहते हो, सिर्फ में सिंपल एमकॉम है। बाकी एमए जो है 4 सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। इसमें एमए इंग्लिश नहीं है, एमए हिंदी है, एमए हिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल साइंस है और एमए संस्कृत है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस कितनी कितनी लगेगी, सारा कुछ आज हम वीडियो में डिस्कस करें। तो देखिए, एडमिशन की बात की जाए, इसका जो एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो चाहे आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए। एक्चुअली होगा क्या कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको एसओएल मौका ये देगा कि आप जो अपना ग्रेजुएशन की जो नंबर है वो आप अपलोड कर पाओगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन आप कर लेना। रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ें हम आने वाले टाइप पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एज की बात की जाए, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब एलिजिबिलिटी आ जाती है। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? देखिए, अगर आप एमकॉम करना चाहते हो, अगर आप एसओएल से एमकॉम करना चाहते हो, तो देखिए एमकॉम को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा है। जी हाँ, 2 कैटेगरी है। दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी को आपको फुल करना है। ठीक है, एडमिशन जो इसका सिंपल है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। इसमें जो एडमिशन होता है वो आपका मेरिट बेस होता है, यानी मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन मिलेगा। जितने भी आपके ग्रेजुएशन में नंबर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आपको सीट मिलेगी। एंट्रेंस इसमें होता है नहीं, इसमें जो एडमिशन है मेरिट बेस होगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। 2 कैटेगरी में इसमें आपके एडमिशन को बांटा गया है। पहली कैटेगरी ये है कि अगर आपको एमकॉम करना है तो पहला, अगर आप बीकॉम ऑनर्स से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एमकॉम कर सकते हो। बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम पास से हो तो आप कर सकते हो। बीबीएस अगर आपने किया तो आप एमकॉम कर सकते हो। ठीक है, बीएफआई बीबीए का रखा हो, कुल मिला के ये जितने भी कोर्सेज है, अगर आप इसमें ग्रेजुएट हो कैटेगरी ए में तो आप एडमिशन कर सकते हो। अब दूसरा आ जाते हैं, दूसरी कैटेगरी है बीकॉम अगर आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर रखा है तो भी आप कर सकते हो। कुल मिला के आते हैं दोनों कैटेगरी कॉमर्स साइड के लिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? मिनिमम मार्क्स जो आपके होने चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटे से बिलोंग करते हो, एससी एसटी से, तो आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आप अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आता है दूसरा कोर्स है। दूसरा कोर्स है आपका एमए पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप एसओएल से एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो इसके लिए 3 कैटेगरी इन्होंने बताई है। तो 3 कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीकॉम वाले भी एमए पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप मास्टर डिग्री क्लियर है तो भी आप कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी है सेकंड ए बीए ऑनर्स, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एसओएल से तो भी आप इसमें कर सकते हो। कुल मिलाकर कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है किसी भी स्ट्रीम का। मिनिमम मार्क्स है 50%, सेम कैटेगरी है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एलिजिबिलिटी है एमए हिस्ट्री की। एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एमए हिस्ट्री की सेम है, इसमें 50% मार्क्स आपको चाहिए, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है,
अब आ जाता है एमए हिंदी। तो एमए हिंदी का भी सिंपल है, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर है तो इसमें भी एक चीज़ है, ठीक है। अगर आप एमए हिंदी करना चाहते हो तो आपके पास लीस्ट 2 कोर्स इन हिंदी, यानी 2 सब्जेक्ट आपके पास हिंदी के होने चाहिए आपकी डिग्री के अंदर, चाहे वो एईसी के अंदर सैक के अंदर तो है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा, आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश से हो, संस्कृत से हो, मॉडर्न इंडियन से हो, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस हो। तीसरी कैटेगरी बी ऑनर्स हिंदी की, यानी ये थोड़ी कैटेगरी बीकॉम वाले इसमें एडमिशन लेने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास हिंदी अगर होगी तो ही वो एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। इसमें भी एलिजिबिलिटी मिनिमम मार्क्स ही सेम है, ठीक है। फिर आपका एमए संस्कृत, अगर आप एमए संस्कृत करना चाहते हो इसमें भी वही है कि 2 सब्जेक्ट आपके संस्कृत के होने कंपलसरी है, बाकी ये कैटेगरी सेम है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए, ये जो एडमिशन होगा पूरी तरीके से मेरिट बेस होगा, ठीक है। द विल बी 2 सेपरेट लिस्ट, 2 लिस्ट निकाली जाएगी मेरिट की। स्टूडेंट हुए पास ईयर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेकंड डे, ठीक है, और स्टूडेंट है पास ईयर ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंक्लूड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। द मेरिट लिस्ट भी अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, वो लिस्ट बहुत बाद में निकलेगी, ठीक है। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 3 जून को रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा फॉर्म। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका डॉक्यूमेंट लगेगा फ़ोटोग्राफ, ठीक है। कौन कौन से फ़ोटोग्राफ आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अभी आपसे ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो फ़िलहाल तो नहीं मांगी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे लिख सकते हो कि अभी मेरा पर्सिंग है, ठीक है। वो आप बाद में भी अपने डॉक्यूमेंट्स हो आप अपलोड कर पाओगे। सेल्फ अटेस्ट फ़ोटोकॉपी 10th पासिंग, 12th की पासिंग और यूजी, देखिए साफ साफ लिखा है ना, सेल्फ अटेस्ट फ़ोटोकॉपी 1st, 2nd, 3rd ईयर मार्कशीट 1 से लेकर 6 की भी आप डाल सकते हो जेपीजी में, ठीक है। और फीस कंसेशन के लिए ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, बीपीएल अगर राशन कार्ड है वो डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ऑनलाइन पेमेंट आपका होगा, है ना, ये तो चीज़ें सारी क्लियर है ही। कैटेगरी की बात की जाए, इसमें ई तक कैटेगरी है, पहला इसका ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए फ़ीस की बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी जाएगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 250 रुपये फ़ीस जाएगी, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे 3 जून को फॉर्म भरोगे, 250 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी रजिस्ट्रेशन की, और 100 रुपये जाएगी SC ST की, ठीक है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल होगी चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। अब आ जाते हैं इन कोर्स की फ़ीस क्या है, फ़ीस भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जान ली, कोर्स लिस्ट जान ली, फ़ीस कितनी जाएगी। तो देखिए अगर आप MCOM और MA हिंदी करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ीस जाएगी 1 साल की, ये कोर्स आपका 2 साल का है, टोटल 4 सेमेस्टर इसमें आपके रहेंगे, तो 1 साल की जो फ़ीस आपकी जाएगी वो जाएगी आपकी 9,370 रुपये, ठीक है। जो भी MCOM और MA हिंदी करना चाहिए, टोटल आप डबल कर दीजिए, 2 साल के कितने हो गए। ये कोर्स आपका मैक्सिमम 4 साल का, 2 साल का बेसिकली आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो 1863 रुपये में आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 कोर्सेस और है, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत। इनकी फ़ीस कितनी है, इनकी फ़ीस है 9,070 रुपये 1 साल की। 2 साल की फ़ीस इसकी कितनी जाएगी, 18,000 कुछ फ़ीस इसकी जाएगी। और भाई हैंडीकैप के लिए 1863 रुपये इसकी फ़ीस है। बस फ़ीस मैंने बता दी, और जैसे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप ज़रूर बताएगा कि आप किस कोर्स के रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।